हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण चिकित्सा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्तचाप को डैश नामक यंत्र से मापा जाता है। रक्तचाप को डैश नामक यंत्र से मापा जाता है। तो आपको बतलाना है कि रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। रक्तचाप को स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। इसलिए आपका राइट आंसर स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है। डैश रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है। तो आपको बतलाना है जो यहाँ पर खाली स्थान है इसमें क्या भराएगा। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। निमोनिया रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है। किस रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है दोस्तों? वह निमोनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर निमोनिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी न पी पाना डैश रोग का एक लक्षण है। पानी न पी पाना किस रोग का एक लक्षण है? तो आपको बतलाना है कि पानी न पीना किस रोग का एक लक्षण है। तो वह आपका रेबीज हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका रेबीज हो जाएगा, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग की पहचान के लिए डैश टेस्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि टाइफाइड रोग की पहचान के लिए किस टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आपको बतलाना है कि टाइफाइड रोग की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिडाल टेस्ट किया जाता है, बिडाल। इसलिए आपका राइट आंसर बिडाल सही हो जाएगा। देखिए आपको यदि आपको आंसर को मालूम है पहले से ही तो आपको कमेंट में अपने आंसर को लिखना है, जिससे आपको पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गलघोंटू डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। गलघोंटू डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट में लिखिए, जिससे आपको पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है। जल्दी से अपने आंसर को लिखिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। गलघोंटू डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। मतलब यह क्वेश्चन पूछ रहा था कि गलघोंटू कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। तो आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा, 5। गलघोंटू जो है वह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। गलघोंटू कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है आपका? तो इसलिए आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु डैश वर्ष है। आपको बतलाना है कि लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु डैश वर्ष है। मतलब लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से यदि आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखिए। जल्दी से लिखिए, जिससे आपको पता चले आपका कितना सही हो रहा है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु 21 वर्ष है। कितना वर्ष है? 21 वर्ष है। इसलिए आपका राइट आंसर 21 सही हो जाएगा। लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु क्या है? 21 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिर की चोट की स्थिति में डैश से कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। सिर की चोट की स्थिति में डैश से कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। यदि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सिर की चोट की स्थिति में मुंह से कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घाव से डैश रोकने के लिए कसना पट्टी का प्रयोग किया जाता है। घाव से
डैश रोकने के लिए कसना पट्टी का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर दीजिए। घाव से डैश रोकने के लिए कसना पट्टी का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। घाव से रक्त रोकने के लिए कसना पट्टी का प्रयोग किया जाता है। घाव से क्या रोकने के लिए कसना पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो आपको मालूम होगा कि घाव से रक्त रोकने के लिए कसना पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़े बच्चों की श्वासनली में कोई अटके हुए बाहरी पदार्थ को निकालने के लिए डैश तरीका का प्रयोग किया जाता है। बड़े बच्चों की श्वासनली में कोई अटके हुए बाहरी पदार्थ को निकालने के लिए डैश तरीका का प्रयोग किया जाता है। मतलब यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बड़े बच्चों की श्वासनली में कोई अटके हुए बाहरी पदार्थ को निकालने के लिए कौन से तरीका का प्रयोग किया जाता है। यदि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। बड़े बच्चों की श्वासनली में कोई अटके हुए बाहरी पदार्थ को निकालने के लिए हिमलीच मैन्यूअर तरीका का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तरीका का प्रयोग किया जाता है? हिमलीच मैन्यूअर तरीका का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। बड़े बच्चों की श्वासनली में कोई अटके हुए बाहरी पदार्थ को निकालने के लिए हिमलीच मैन्यूअर तरीका का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कान के दर्द को कम करने के लिए डैश की गोली दें। मतलब कान के दर्द को कम करने के लिए किसकी गोली देनी चाहिए? मतलब कौन सी गोली देनी चाहिए, कौन सी दवाई की? यदि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। कान के दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल की गोली देना चाहिए। कान के दर्द को कम करने के लिए कौन सी गोली देना चाहिए? तो आपको मालूम होगा कि पैरासीटामोल की गोली देना चाहिए। इसलिए आपका राइट आंसर पैरासीटामोल हो जाएगा, पैरासीटामोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत लिखें। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन भी हमारा होगा उसमें सही अथवा गलत आपको लिखना है। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकतर भोजन विषाक्तता के मामले डिब्बे वाले खाना खाने से होते हैं। अधिकतर भोजन विषाक्तता के मामले डिब्बे वाले खाना खाने से होते हैं। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखिए। और चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। अधिकतर भोजन विषाक्तता के मामले डिब्बे वाले खाना खाने से होता है। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन शैली संबंधी रोग संक्रामक होते हैं। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जीवन शैली संबंधी रोग संक्रामक होते हैं, तो आपको बतलाना है यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जीवन शैली संबंधी रोग संक्रामक होते हैं, तो यह गलत लिखा हुआ है, यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जीवन शैली संबंधी रोग संक्रामक नहीं भी होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर गलत होता है, यह गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं को निर्माण करना है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं को निर्माण करना है। जल्दी से इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं को निर्माण करना ही है, इसलिए यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं को निर्माण करना है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको बतला देना है कि थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य है टी कोशिकाओं को निर्माण करना। क्वेश्चन में पूछ देता है कि थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको बतलाना है
टी कोशिकाओं को निर्माण करना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं को निर्माण करना है, तो आपको मालूम होगा कि यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो यह सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है। यदि व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो यह सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। यदि व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो यह सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। यह सही लिखा हुआ है, सही, यह सही लिखा हुआ है। यदि व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो यह सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है, यह सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कान संक्रमण आम नहीं है। मतलब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कान संक्रमण आम बात है, आम बात नहीं है। तो आपको मालूम होगा, आपको पहले इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कान संक्रमण आम बात नहीं है, यह गलत लिखा हुआ है, यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्योंकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कान संक्रमण आम बात है, क्योंकि उन लोगों में कान का जो संक्रमण है वह होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, प्रत्येक के सामने उनमें मिलने वाले विटामिन का नाम लिखिए। मतलब अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें वह कुछ खाद्य पदार्थ दिया गया होगा और उसके सामने उनमें मिलने वाले विटामिन का आपको नाम लिखना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है आंवला, तो आपको मालूम होगा, आपको बतलाना है कि आंवला से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, प्रत्येक के सामने उनमें मिलने वाले विटामिन का नाम लिखिए। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा आंवला, तो आपको बतलाना है कि आंवला से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखिए। तो आपको बतलाना है कि आंवला से जो है हमें कौन सा विटामिन मिलता है। आपका ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन के, डी ऑप्शन है आपका विटामिन ई। तो आपको मालूम होगा कि आंवला से हमें विटामिन सी मिलता है। आंवला से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन सी। आंवला में कौन सा विटामिन रहता है, विटामिन सी रहता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है गाजर। गाजर में कौन सा विटामिन होता है। आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी ऑप्शन है आपका विटामिन बी, सी ऑप्शन है आपका विटामिन सी, डी ऑप्शन है आपका विटामिन डी। तो आपको बतलाना है कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है। तो आपको मालूम होगा कि गाजर से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, वह विटामिन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। गाजर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनाज से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है या अनाज में कौन सा विटामिन होता है। आपका ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है आपका विटामिन बी और के, सी ऑप्शन है आपका विटामिन बी और ई, डी ऑप्शन है आपका विटामिन डी। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपने आंसर को लिखिए। देखिए आंसर लिखने से आपको ही फायदा होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही हो रहा है और हम में भी ये होगा कि आपका मान लीजिए कि जैसे आपका अधिकतर क्वेश्चन सही हो रहा है तो हम और भी मतलब हार्ड टफ क्वेश्चन को लाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। अनाज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो अनाज से हमें विटामिन बी और ई मिलता है, इसलिए आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनाज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, वह विटामिन बी और ई। अनाज से हमें विटामिन बी और ई मिलता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनाज में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी और ई, बी और ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडे से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी ऑप्शन है आपका विटामिन बी, सी ऑप्शन है आपका विटामिन सी, डी ऑप्शन है आपका विटामिन डी। और इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। अंडे से हमें विटामिन ए मिलता है। अंडे से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, अंडे से हमें विटामिन ए मिलता है।
इसलिए आपका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछली का तेल, और आपको बतलाना है कि मछली का तेल से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। आपका ए ऑप्शन है विटामिन ए और विटामिन ए तथा बी ऑप्शन है आपका विटामिन ए और डी, सी ऑप्शन है आपका विटामिन के, डी ऑप्शन है आपका विटामिन बी और ई। तो आपको बतलाना है कि मछली का तेल में कौन सा विटामिन होता है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो आपको मालूम होगा कि मछली के तेल में विटामिन ए और डी होता है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए और डी होता है। इसलिए आपका राइट आंसर सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन ए और डी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है त्वचा पर धूप, मतलब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हमें हमारे त्वचा पर धूप पड़ता है तो हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो आपका ए ऑप्शन है विटामिन ए, आपका बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है आपका विटामिन सी, डी ऑप्शन है आपका विटामिन डी। तो आपको मालूम होगा कि धूप से हमें मतलब कि यदि त्वचा पर हमारे त्वचा पर धूप पड़ता है तो हमें कौन सा विटामिन मिलता है, वह विटामिन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। त्वचा पर धूप मतलब धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। क्वेश्चन यही है, लेकिन घुमा कर थोड़ा सा पूछ देता है। सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है, या त्वचा पर धूप दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो आपको मालूम होगा कि सूर्य के प्रकाश में भी हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी ही मिलता है। इसलिए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नींबू। तो आपको बतलाना है कि नींबू से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। नींबू से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। आपका ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है आपका विटामिन बी, सी ऑप्शन है आपका विटामिन सी, डी ऑप्शन है आपका विटामिन डी। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखिए। नींबू से हमें विटामिन सी मिलता है। नींबू से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन सी मिलता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन सी। नींबू से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, नींबू से हमें विटामिन सी मिलता है। देखिए विटामिन वाला जो क्वेश्चन है ना, यह बहुत आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मक्खन। मक्खन से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। आपका ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है आपका विटामिन बी, सी ऑप्शन है आपका विटामिन सी, डी ऑप्शन है आपका विटामिन डी। तो आपको मालूम होगा कि मक्खन से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, वह विटामिन ए है। मक्खन से जो विटामिन हमें मिलता है वह कौन सा विटामिन है, वह विटामिन ए है। मक्खन से हमें विटामिन ए मिलता है, इसलिए आपका राइट आंसर विटामिन ए सही हो जाएगा। मक्खन से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लौकी। लौकी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। लौकी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी ऑप्शन है आपका विटामिन बी, सी ऑप्शन है आपका विटामिन सी, डी ऑप्शन है आपका विटामिन डी। तो आपको मालूम होगा कि लौकी से हमें जो विटामिन मिलता है वह विटामिन ए है। लौकी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, वह ए विटामिन है। लौकी से जो विटामिन हमें मिलता है वह विटामिन ए है, इसलिए आपका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए। लौकी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध। दूध से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। दूध से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। आपका ए ऑप्शन है विटामिन के, बी ऑप्शन है आपका विटामिन बी, सी ऑप्शन है आपका विटामिन ई, डी ऑप्शन है आपका विटामिन ए। आपका क्वेश्चन है दूध। दूध से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो आपको मालूम होगा कि दूध से हमें विटामिन ए मिलता है। दूध से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, दूध से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। दूध से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, दूध से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी पोषक तत्व नहीं है, परंतु फिर भी यह आपके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कैसे।
देखिए यह जो क्वेश्चन है यह लिखने वाला प्रश्न है। पानी पोषक तत्व नहीं है, पानी पोषक तत्व नहीं है, परंतु फिर भी यह आपके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे? आपको बतलाना है कि पानी पोषक तत्व नहीं है परंतु फिर भी आपके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे? चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। पानी पोषक तत्व नहीं है परंतु फिर भी यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर की कोशिकाओं को अपना कार्य करने में सहायक होता है। यह भोजन पचाने में सहायक होता है तथा भोजन से प्राप्त होने वाले तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। आपका क्वेश्चन था कि पानी पोषक तत्व नहीं है परंतु फिर भी यह आपके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे? यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके आंसर को देखते हैं फिर से। पानी पोषक तत्व नहीं है परंतु फिर भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर की कोशिकाओं को अपना कार्य करने में सहायक होता है। यह भोजन पचाने में सहायक होता है तथा भोजन से प्राप्त होने वाले तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था इसको आप बहुत ही अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घर में किन प्रमुख पेड़ों व पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाता है? आपको बतलाना है कि घर में किन प्रमुख पेड़ों व पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाता है। घर में किन प्रमुख पेड़ों व पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाता है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आपको मालूम होगा कि घरों में तुलसी, धनिया, पुदीना, नीम, अजवाइन, घृतकुमारी, गिलोय, सरसों इत्यादि प्रमुख पेड़ों व पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाता है। घरों में किन किन पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाता है? तो घरों में तुलसी, धनिया, पुदीना, नीम, अजवाइन, घृतकुमारी, गिलोय, सरसों इत्यादि प्रमुख पेड़ों व पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। और एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। घरों में तुलसी, धनिया, पुदीना, नीम, अजवाइन, घृतकुमारी, गिलोय, सरसों इत्यादि प्रमुख पेड़ों व पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन क्या है? गंभीर डिहाइड्रेशन के प्रमुख लक्षण बताइए। डिहाइड्रेशन क्या है? गंभीर डिहाइड्रेशन के प्रमुख लक्षण बताइए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण उसे ही कहते हैं। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी व चक्कर आना। इसके और भी प्रमुख लक्षण हैं परंतु हम इसके 3 ही लक्षण को लाए हैं। अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी व चक्कर आना। देखिए ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यही है पानी वाला। पानी पोषक तत्व नहीं है परंतु फिर भी यह आपके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे? इस प्रश्न को आप मतलब बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हम इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके आंसर को एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। पानी पोषक तत्व नहीं है परंतु फिर भी यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर की कोशिकाओं को अपना कार्य करने में सहायक होता है। यह भोजन पचाने में सहायक होता है तथा भोजन से प्राप्त होने वाले तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। घर में किन प्रमुख पेड़ों व पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाता है? घर में किन प्रमुख पेड़ों व पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाता है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से हम इसके आंसर को देख लेते हैं। घरों में तुलसी, धनिया, पुदीना, नीम, अजवाइन, घृतकुमारी, गिलोय, सरसों इत्यादि प्रमुख पेड़ों व पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाता है।
यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सब जैसे ही हमारी वीडियो मतलब यूट्यूब पर अपलोड होगी वैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही मतलब अच्छे से कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे क्या ग्रामीण चिकित्सक के सभी खबर आप तक पहुंच सके। तब तक तो चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।